आज हम देखेंगे 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, जिसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आएगा और इसका बैक साइड कुछ ऐसा रहेगा। इसमें बैक साइड में भी बेल्ट है और फ्रंट साइड में भी बेल्ट है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे हमारे फ्रंट पार्ट का शेप हमें कैसा देना है। तो ये हो जाएंगे हमारे शोल्डर और आर्म होल। साइड से आ जाएगी हमारी फिटिंग की सिलाई और बीच में आ जाएगा हमारा बेल्ट। ऊपर से ये हो जाएगी हमारी नेक की लाइन। बीच में हम नेक को कर देंगे पैक और आसपास से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो ऐसा ये हो जाएगा हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज। ये तीनों पीस हमारे रेडी हैं। ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेंगे। ये हमारी लेंथ, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा सारा मेजरमेंट का निशान लगेगा। तो सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे। लंबाई 14 है तो 14 में हम +1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 15। 15 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। लंबाई में 1 इंच प्लस करना होता है मार्जिन के लिए। 15 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इसे मिला लेंगे। हमारा चेस्ट साइज ज़्यादा है इसलिए इसकी लेंथ भी हमने ज़्यादा रखी है। आपको अपने अकॉर्डिंग लेंथ लेना है और उसमें +1 इंच को ऐड कर देना। उसके बाद हम इसके शोल्डर देखेंगे। शोल्डर कितने हैं तो हमारे शोल्डर 11 इंच है। हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 5.5। आपका जो भी शोल्डर हो आप उसे उसका आधा कर लेना। उसके बाद हम यहाँ 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। दोनों साइड पे हम निशान लगा लेंगे और इसे मिला लेंगे। और यहीं पे हम आर्म होल की मार्किंग देखेंगे कि हमें हमारा आर्म होल कितना लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5.7 पे मार्किंग की है। ये जो मैंने आर्म होल लिया है ये मैंने 36 साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल लिया है। आपको आपके साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल लेना है। ये पूरा चार्ट है, इसमें आप आर्म होल देख सकते हैं। जैसे मेरा 36 था तो मैंने 5.7 लिया था। अगर आपका 32 है तो आप 5.5 पे मार्किंग करना। 38 है तो आप 6 का आर्म होल लेना। इसके बाद हम इसे मिला लेंगे। आर्म होल का हमने जो भी मार्किंग करी है। आपको अपना आर्म होल निकालना नहीं आता है तो मैंने चार्ट बना दिया। उस चार्ट में आप अपने साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल देख सकते हो और इजीली अपने आर्म होल का निशान लगा सकते हैं। अब हम चेस्ट साइज देखेंगे। ये 36 है तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा हमारा 9 इंच। अब यहाँ हम 9 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच का हम रखेंगे मार्जिन। आपका जो भी साइज हो आपको उसकी मार्किंग कर लेनी है और मार्जिन आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो। दोनों साइड पे आपको इसी तरह से बराबर बराबर मार्किंग कर लेनी है और दोनों साइड को मिला लेना है। मार्जिन आप ज़्यादा ही रखना क्योंकि मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा जिसमें से 1 इंच तो मेरा सिलाई में ही चला जाएगा तो मेरे पास आधे इंच का मार्जिन बचेगा। इसलिए मार्जिन तो हमें ज़्यादा ही रखना चाहिए कटिंग करते टाइम। अब हम ब्लाउज का आर्म होल देखेंगे कि हमें आर्म होल को कितना डाउन करना है। तो यहाँ से मैं 0.3 पे अपने आर्म होल को डाउन करूंगी और इसे अपने आर्म होल की सिलाई से मिला लूंगी। डाउन करना बहुत जरूरी होता है। अब ये जो हमने डाउन किया है यहीं से हम पीछे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 1.5 इंच पे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच में निशान लगाने के बाद यहीं से हम अपने आर्म होल का जो शेप देंगे। अब जो ये बैक साइड का हम शेप देंगे इसे हम पूरी गोलाई में देंगे ताकि जो हमारी बैक साइड की फिटिंग है आर्म होल की वो परफेक्ट आ सके। तो आपको इसको पूरी गोलाई में ले जाते हुए मिलाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हमें आर्म होल को भी डाउन करना पड़ेगा। तो हम इसे पीछे की साइड पे डाउन कर देंगे ताकि इसकी जो फिटिंग है जब हम स्लीव लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो हम आर्म होल नाप के देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो 0.3 का निशान लगाएंगे, हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसको नापना स्टार्ट करेंगे तो हमारा 8.5 आ रहा है। 1.5 इंच हम छोड़ देंगे, हमारा मार्जिन में जाएगा। अब हमें बैक साइड में भी बेल्ट रखना है। तो बैक साइड का बेल्ट कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग कि हमने अपनी ब्लाउज की लेंथ कितनी ली है। तो इसे भी हम एक चार्ट में देखेंगे। इसका भी पूरा चार्ट रेडी है। आपकी जितनी भी लेंथ हो वो आप इसमें देख लेना। अगर आपकी 14 है तो आप 2 पे लेना। 15 है तो यहाँ 2.25 पे आएगा। मेरी 15 है तो मैं 2.25 इंच पे अपना बेल्ट लूंगी। चार्ट में हमारी लेंथ है और ये बेल्ट का साइज है। जो भी हो आप वो ले लेना। हम 2.25 पे लेंगे तो 2.25 पे मार्किंग कर लेंगे नीचे के साइड से बेल्ट के लिए। तो ब्लाउज के बैक साइड में हम पूरे में 2.25 पे मार्किंग कर लेंगे अपने बेल्ट के लिए। इस ब्लाउज में बैक साइड में भी बेल्ट है और फ्रंट साइड में भी बेल्ट है। तो ये जो हमारा बैक साइड का बेल्ट निकलेगा इसी के अकॉर्डिंग हम अपने फ्रंट साइड के बेल्ट की कटिंग करेंगे। इस मार्किंग को हम मिला लेंगे। ये हमारा जो है बैक साइड का बेल्ट बनके रेडी हो चुका है। इसे हम कट भी बिल्कुल सीधा करेंगे। उसके बाद हम अपने नेक की मार्किंग देखेंगे कि हमें हमारा नेक कितना लेना है। तो हमने 5.5 इंच पे शोल्डर लिए थे। तो अब हमारा नेक कितने पे लेंगे, हम 2.25 पे। तो यहाँ पे हम 2.25 पे नेक के लिए निशान लगाएंगे। 2.25 पे निशान लगाने के बाद अब हमारे बैक नेक का मेजरमेंट देखेंगे कि कितना है। तो हमारा बैक का नेक कितना है, वो 11.5 है। तो हम यहाँ से 11.5 पर निशान लगाएंगे। लेकिन जो नेक की कटिंग है वो 11.5 पे नहीं होगी। बैक का जो हमारा नेक है वो डिजाइनर है तो हम यहाँ पे 1.5 इंच कम कर देंगे। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो निशान लगाने के बाद हम नीचे से यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे डिजाइन देने के लिए। आप चाहे तो यहाँ से 3.5 या 4 पे भी मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये शेप, इसे हम वी शेप में लाते हुए मिला देंगे।
मिलाने के बाद इसे 3 इंच वाले निशान से हम तिरछा ले जाके मिला देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट का जो नेक का शेप है वो बनके रेडी हो चुका है। अब इस शेप के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसके शोल्डर देखेंगे कि हमें ब्लाउज के शोल्डर को कितना डाउन करना है। तो जो हमारा शोल्डर डाउन है वो नेक की तरफ डाउन होगा। जब हम हाई नेक या बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो जो उसके शोल्डर रहते हैं वो नेक की तरफ डाउन नहीं होते, वो आर्म होल की तरफ डाउन होते हैं। लेकिन अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो सिंपल ब्लाउज है, तो जो उसके शोल्डर है हम नेक की तरफ 0.3 इंच पर डाउन कर देंगे। अब हम इसे मिला लेंगे। ये शोल्डर है आपको 0.3 इंच पे सारे ब्लाउजों में इसी तरह से डाउन करना है, तो जो आपके शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। इस पूरे पार्ट की अब हम कटिंग कर लेंगे। काटते समय इस बेल्ट पार्ट को हम सबसे पहले काट देंगे। उसके बाद जो हमने डिजाइन बनाई है नेक के लिए उस पार्ट की हम कटिंग करेंगे। इसको तिरछा लाना और इसको वी शेप में आपको कट करना है। यहाँ से शोल्डर हमने जो डाउन किए हैं उसको डाउन करते हुए लेके जाना है। यहाँ से हम आर्म होल वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसे भी हमें डाउन में ही कट करना है और जो हमने मार्जिन लिया है वहां से हम इस पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक का जो पार्ट है वो पूरा कट के रेडी हो चुका है। इसका जो लुक है कुछ ऐसा आएगा जो हमने देखा था। और ये जो बीच में जगह है यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे। ये हमारा बेल्ट है और ये ऊपर का पार्ट है। अब इस पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। ये जो हमारा बेल्ट है इस बेल्ट के अकॉर्डिंग हमारे फ्रंट पार्ट वाले बेल्ट की कटिंग होगी। हम फ्रंट का कट करने के लिए फैब्रिक लेंगे, उसे अच्छे से बिछा लेंगे और मिला लेंगे। और अब फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले 0.3 इंच नीचे से हम मार्जिन रखेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। इस पूरे मार्किंग को मिला लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट को हम इसके ऊपर बिछा लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए। अगर आप बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो जो आपकी फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। हमने नेक कितना लिया था 2.25, तो फ्रंट पार्ट पे भी हम 2.25 पे नेक के लिए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हम नेक का निशान लगा देंगे और जो हमारा जो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम पूरी मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की भी सेम ऐसे ही हम आर्म होल ले लेंगे, इसको भी पूरा मिला लेंगे बैक पार्ट की तरह ही। आर्म होल की कटिंग करने के लिए जो हमने बैक साइड पर मार्किंग की थी उसे हम यहाँ पे भी कर लेंगे। अब जो हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो पीछे गहराई ली थी वो 1.5 इंच पे ली थी, बट अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम गहराई 1 इंच पे लेंगे और दोनों के बीच में 0.3 का गैप आना चाहिए। यहाँ से जो आपका आर्म होल का निशान है उसे डाउन करते हुए हम मिला लेंगे। उसके बाद वापस हम अपने फ्रंट पार्ट को इस पे बिछाएंगे और हम प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए निशान लगाएंगे। तो हम आर्म होल के साइड से 1 इंच पे मार्जिन लेंगे क्योंकि हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है फ्रंट साइड में। तो जो आर्म होल के साइड है वहां से आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना। अब इस मार्किंग को हम मिला देंगे। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो पूरा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं की है। ये बहुत इजी था। जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग करी थी उसी को हमने बैक साइड पे रखा और अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। तो सबसे सिंपल तरीका होता है फ्रंट पार्ट की कटिंग करने का। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे कि इसका सेंटर पॉइंट कितना है। तो शोल्डर टू एपेक्स कितना है हमारा 9.5। ये हमारे चेस्ट का सेंटर पॉइंट होता है। इसे निकालने के लिए हम शोल्डर का हाफ करेंगे। तो हमारा जो भी शोल्डर है उसे इंची टेप से हाफ कर लेना। बीच में निशान लगाने के बाद शोल्डर से हम निशान लगाएंगे 9.5 पे। 9.5 पे लगाने के बाद हमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है 10 इंच पे। तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। अब हम नीचे से सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा 8 इंच को हम रखेंगे और हाफ कर देंगे तो यह जाएगा हमारा 4 इंच। तो नीचे से हम 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो जो भी आपका एपेक्स टू एपेक्स का पॉइंट रहता है उससे आपको जो आपके चेस्ट का सेंटर पॉइंट है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा 4 इंच आया है तो हम 4 इंच पे मार्किंग करके इसको मिला लेंगे। उसके बाद हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम कितना लेंगे, यहाँ से हम 2.25 पे इंच टेप से निशान लगाएंगे। 2.25 हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारे चेस्ट का साइज है वो 36 है। इसकी जो मार्किंग होती है वो साइज के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपका साइज छोटा है तो यहाँ पे छोटी मार्किंग होगी और बड़ा है तो बड़ी होगी। इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे हम। इसका सेंटर पॉइंट का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए शेप देंगे। तो हम शेप थोड़ा सा ऊपर और यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे। कुछ इस तरह से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब इस शेप को हमें ऊपर की तरफ मिलाना है तो हम यहाँ से इसे गोलाई में लेके जाएंगे। गोलाई में ले जाते हुए ऊपर की साइड पे हम इसको मिला लेंगे। हमने जो प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए निशान लगाया है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका शेप देना है। तो जो इसकी फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ऊपर के साइड से भी हमें हल्का सा मार्जिन देना है और इस मार्जिन के अकॉर्डिंग हमें इस शेप की कटिंग करनी है। अब हम नेक की कटिंग देखेंगे। तो नेक के लिए हम सबसे पहले अपना मेजरमेंट देखेंगे कि हमने फ्रंट नेक कितना लिया। तो फ्रंट नेक 6.5, तो हम 6.5 पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, पर इसकी जो हम कटिंग है वो 6.5 पे नहीं करेंगे। यहाँ से हम इसके नीचे का पार्ट देखेंगे कि नीचे के साइड पे हमें यहाँ पे बेल्ट अटैच करना है तो हम 1 इंच की गहराई देंगे। यहाँ पे 1 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और इसे हम
हमारे फ्रंट के निशान से ले जाके मिला देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करने वाले हैं। अब ये जो बेल्ट के लिए निशान लगाया है, यहाँ से हम ऊपर तक इसे वी शेप में ले जाके मिला देंगे। ये जो हमने वी शेप का निशान लगाया है, इसे हमें बिल्कुल सीधा ले जाके नहीं मिलाना है, हल्का सा इसे ऊपर की साइड ले जाते हुए हम मिलाएंगे। और यहाँ से हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, हम ऊपर से इसकी कटिंग नीचे तक करते हुए लाएंगे और इस पूरे पार्ट की यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। बेल्ट के लिए जो हमने निशान लगाया था उससे कट करेंगे, उसके बाद हम इसे वी शेप में कट कर देंगे। अब जो हमने नेक का निशान लगाया था 6.5 पे, वहां पे कट लगा देंगे, ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो ये जो कट का निशान है, हमें याद रहेगा कि हमें 6.5 पे अपने नेक को रेडी करना है। तो हमारा जो नेक है वो 6.5 पे रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे साइड से, और यहाँ से हम इस पूरे पार्ट को कट कर लेंगे। उसके बाद हम प्रिंस कट की जो हमने मार्किंग करी थी उसकी कटिंग कैसे करना है वो हमें देखना है। तो हमने जो ये उभरा हुआ हिस्सा बनाया था, यहाँ से हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे, और साइड से जो मार्जिन के लिए हमने प्रिंस कट का निशान लगाया था, वहां से हम इसे कट कर लेंगे। साइड से भी हम इसकी कटिंग ऐसे ही करेंगे, जो हमने निशान लगाया था उस पार्ट को हम कट कर लेंगे। ऊपर से भी हमने जो मार्जिन का निशान लगाया था उसे कट करेंगे। ये जो हमने निशान लगाए थे इस पे हल्के हल्के से कट लगा लेंगे। जो हमारा बस्ट पॉइंट था उस पॉइंट पे भी हम कट का निशान लगा लेंगे, और इस पार्ट पे भी हम कट का निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम इस पार्ट की सिलाई करेंगे तो ये जो दोनों पॉइंट है वो बराबर मिलने चाहिए। अब हम बैक साइड का बेल्ट लेंगे, और ये जो बैक साइड का बेल्ट लिया, अब इसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट साइड के बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हम फ्रंट साइड के बेल्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को लेंगे, इसको बिछा लेंगे, और जो इसका जॉइंट वाला साइड है उसके ऊपर ही हम अपने बैक साइड के बेल्ट को रखेंगे। अब जो हम ये फ्रंट साइड का बेल्ट कट कर रहे हैं, इसके लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, तो हम नीचे से 0.3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। 0.3 इंच की मार्किंग करके इसको मिला लेंगे। इस मार्किंग के ऊपर हम रखेंगे अपने बैक साइड के बेल्ट को। रखने के बाद जो बैक साइड का बेल्ट है इसकी पूरी मार्किंग हम इस पे कर लेंगे, और साइड से हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए लेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड पे हमने प्रिंस कट डाला है। इस मार्किंग को भी अब हम मिला लेंगे। ये जो बेल्ट है इसका जो बीच का हिस्सा उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेंगे? क्योंकि जो फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग करी थी तो यहाँ पे हमने 1 इंच की गहराई दी थी, तो वही 1 इंच हम यहाँ से बढ़ा देंगे। तो 0.3 तो हम ऑलरेडी नीचे से बढ़ा चुके हैं, 0.3 ऊपर से बढ़ा देंगे और इसे तिरछा ले जाके मिला देंगे। अब इसकी कटिंग भी हम तिरछी करेंगे, तो इससे जो हमारी फिटिंग है, जो फ्रंट के बीच की फिटिंग है, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरह से आपको इस पूरे बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो ये जो हमारा बेल्ट है ये फ्रंट पार्ट का बेल्ट बन के रेडी हो चुका है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा गहराई रखी थी, वही बेल्ट में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसे फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो फैब्रिक को हम अच्छी तरह से बिछा लेंगे, और जो हमारा जॉइंट वाला साइड है उस पे हम अपने बेल्ट को रखेंगे, और ये जो हमारा पूरा फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते टाइम जो हमें फैब्रिक कट करना है वो हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा हम उसे काट देंगे। जो है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो हमारी सिलाई में कवर हो जाता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है, अब सेम हम बैक साइड का कट करेंगे। तो जो हम बैक साइड का हिस्सा है वो ओपन रखेंगे, क्योंकि पीछे की साइड में हम मुकाई पट्टी रखने वाले हैं। फ्रंट वाला जो साइड है हमारा पूरा पैक रहेगा। जो हमारा फ्रंट लुक है वो सव्यसाची जैसा आएगा, तो जो बैक साइड है उसमें हम मुकाई करेंगे। ये बैक साइड हमारा पूरा कट चुका है, तो अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव में हम अस्तर नहीं लगाएंगे, स्लीव की कटिंग में हम डायरेक्ट फैब्रिक पे करेंगे। तो मेरी स्लीव है 9.5, तो मैं 10.5 पे मार्किंग करूंगी। ऊपर साइड भी मैं 10.5 पे मार्किंग करूंगी, और नीचे से भी 10.5 पे लूंगी। 10.5 की मार्किंग हम करेंगे, और इस मार्किंग को हम मिला देंगे। स्लीव को आप अस्तर पर भी और डायरेक्ट फैब्रिक पर भी आप कट कर सकते हैं। अब हम निशान मिलाने के बाद इसकी गहराई देखेंगे कि हमें गहराई कितने पे देनी है। तो हमारी जो स्लीव है उसकी लंबाई ज़्यादा है, तो यहाँ से इसकी गहराई भी ज़्यादा होगी, तो हम 3 इंच पे यहाँ पे स्लीव की गहराई देंगे। उसके बाद हम आर्म होल देखेंगे कि आर्म होल का निशान कितने इंच पे लगाना है। तो ये देखने के लिए हम अपने बैक पार्ट को उठाएंगे। बैक पार्ट पे हमने जो आर्म होल की कटिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने आर्म होल का साइज देखेंगे कि कितना है। तो हम यहाँ से सिलाई छोड़ेंगे, और जो बीच-बीच का पार्ट है उसको हम देखेंगे वो कितना आ रहा है। तो ये हमारा 8.5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 8.5 पे नहीं 7.7 पे मार्किंग करेंगे, ताकि जब हम शेप देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 8.5 पे बन के रेडी हो जाएगा। 1.5 इंच की हम मार्किंग रखेंगे इसमें भी। अब ये जो निशान हमने लिया है वो 7.7 इंच का लिया है। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम अपने आर्म होल का शेप देंगे। इसका जो भी हाफ आएगा उसकी हम साइड में मार्किंग करेंगे और वहीं से शेप देंगे। तो इसका हाफ हम कर लेंगे, हम इंची टेप से देखेंगे फोल्ड करके कितना आ रहा है। अब जितना भी हाफ आ रहा होगा साइड में हम उसी इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद यहीं से हम अपने आर्म होल का शेप देना चालू करेंगे, और इसको हल्का सा तिरछा ले जाते हुए ऊपर की साइड मिला देंगे। उसके बाद हम फ्रंट की गोलाई देखेंगे कि हमारे फ्रंट की गोलाई कितनी है, तो वो 12 इंच है। यहाँ पे हम 6 की मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। मार्जिन से मार्जिन को मिला देंगे और इस पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे।
इस पूरे पार्ट को शेप में ले जाते हुए बिल्कुल सफाई से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर इसको खोल के हम बिछा लेंगे और बिछाने के बाद इसका फ्रंट पार्ट देखेंगे। फ्रंट पार्ट पे आपको 0.3 इंच की यहाँ पे गहराई देनी है। तो इंच टेप से हम 0.3 पर मार्किंग करेंगे और इसको हल्का सा तिरछा ले जाते हुए ऊपर मार्जिन से मिला देंगे और हल्की से हम यहाँ पे गहराई दे देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की स्लीव रहेगी। तो ये हमारी स्लीव कट के रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई देखेंगे कि हमें सिलाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट का बेल्ट लेंगे, उसे फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे। फैब्रिक और अस्तर के बीच में हम लगाएंगे पाइपिंग। तो आपको फैब्रिक और अस्तर के बीच में पाइपिंग को रखना है और हल्की हल्की सिलाई 0.3 इंच के निशान से आपको लगाते जाना है। बिल्कुल फिनिशिंग से आप इसकी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम हल्के हल्के से कट लगा लेंगे और कट लगा के इसे पलट लेंगे। जब हम इसे पलटेंगे तो जो हमारा पाइपिंग वाला साइड है वो ऊपर आ जाएगा। तो जब हम बेल्ट लगाएंगे तो जो ये पाइपिंग है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ऊपर दिखेगी। तो आपको आपकी पाइपिंग जिस भी कलर की लगानी है उस कलर से आप पाइपिंग अटैच कर सकते हैं और बेल्ट में अटैच करने के बाद बेल्ट को कच्ची सिलाई से पूरा हम पैक कर लेंगे। पैक करके जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा बेल्ट का उसे अब हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमारा बेल्ट है उसके जो नीचे का पार्ट है वो ओपन है। तो इस ओपन पार्ट को हम पट्टी लगा के पैक कर लेंगे। नीचे का पार्ट को भी हम पैक कर लेंगे और ऊपर के पार्ट को हम पाइपिंग से ऑलरेडी पैक कर चुके हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का बेल्ट बनके रेडी हो चुका है। बेल्ट की कटिंग में जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसमें हमने नीचे पट्टी लगा दी और ऊपर पाइपिंग लगा दी। तो हमारा बेल्ट है वो 2.25 इंच पे बनके रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे तो हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के अपोजिट बिछा लेंगे और जो पहला वाला पार्ट है उसको रेडी करेंगे। सेम ऐसा ही इसमें हम कपड़े और फैब्रिक के बीच में रखेंगे पाइपिंग और हम इन दोनों के बीच में पाइपिंग को रखते हुए पूरे अच्छे तरीके से सिलाई को चला लेंगे। अब हमने जो ये नेक के लिए कट लगाया था इसकी हम मार्किंग कर लेंगे क्योंकि पाइपिंग में ये जो कट है वो पैक हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग से हमें आगे ध्यान रहेगा कि यहाँ पे हमें अपना नेक लेना है। तो अब हम इस पूरे पार्ट को जॉइन कर लेंगे अच्छी तरीके से और जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक हो आप उसे कट कर लेना है। यहाँ शोल्डर के से हम कटिंग अपनी स्टार्ट करेंगे तो इसको हम नीचे तक लेके आएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा कट हो चुका है। सेम ऐसे ही हम हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। अभी हमारे दोनों पार्ट बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इनमें फ्रेंच कट की सिलाई डालेंगे तो उसके लिए हम इसकी जो कटोरी है उसको रेडी करेंगे। तो अब हम दोनों पार्ट की कटोरी लेंगे, इसको भी एक दूसरे का अपोजिट रखेंगे और पूरे पार्ट पे हम कच्ची सिलाई कर लेंगे। तो हम कच्ची सिलाई करके अपने दोनों पार्ट को पैक कर लेंगे। जब भी आप सिलाई करेंगे तो आपको हमेशा पार्ट जो भी रहेंगे हमारे उनको एक दूसरे को अपोजिट जमाना होता है। अपोजिट जमाने के बाद ही हम उसकी सिलाई करते हैं। पैक करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा हम उसे कट कर लेंगे और जो हमने बस्ट पॉइंट के लिए कट लगाया था वापस हम यहाँ पे कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो हम दोनों कट को मिला सके। अब हम प्रिंसेस कट की कटोरी को इसमें जोड़ेंगे। जोड़ते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे जोड़ें तो आपको इसको ऊपर की साइड से जोड़ते हुए लेके आना है और इसे बिल्कुल खींचते हुए आपको लगाना है। तो जो हमारे दोनों कट पॉइंट है वो एक दूसरे के बराबर में आएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों कट पॉइंट मिल चुके हैं। सेम आपके भी ऐसे ही मिलने चाहिए। अगर आप नीचे की साइड से अटैच करेंगे तो ये कट पॉइंट नहीं मिलेंगे। हमारा जो पार्ट है वो बनके रेडी हो चुका है। उसका लुक भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। सेम ऐसे ही आपको दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो हमारे दोनों पार्ट बनके रेडी हो चुके हैं। तो अब इन दोनों पार्ट के बीच में हम पट्टी को जोड़ेंगे। पट्टी हमने स्टार्टिंग में कट की थी तो इसकी चौड़ाई 2.5 इंच और इसकी लंबाई 5 इंच है। इसे हम कपड़े पे कट करेंगे। कपड़ा लेंगे उस पे इस पट्टी को बिछा लेंगे और सेम टू सेम इसकी मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे। इस पट्टी में हम 1-1 इंच का मार्जिन लेंगे साइड से ताकि जब हम इस पट्टी को अटैच करेंगे तो जो सिलाई में दब के 2.5 इंच पे रेडी हो जाएगी। 1 इंच का हम दोनों साइड से मार्जिन लेंगे और नीचे से इसे त्रिकोण शेप में हम मिला देंगे। इसकी लंबाई हमने 5 इंच नापी थी तो यहाँ से हमने इसकी जो लंबाई है उसे भी ज़्यादा रखा है। इसको हम कट कर लेंगे और इसको हम फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। ये जो पट्टी है ये हमारी दोनों नेक के बीच में लगेगी। जैसा हमने शुरू में इसका लुक देखा था सेम वैसे ही ये जो पट्टी है हमारे दोनों नेक के बीच में आएगी। तो अब हम इसमें भी पाइपिंग अटैच कर लेंगे। पाइपिंग अटैच करने के लिए फैब्रिक और अस्तर के बीच में हम लगाएंगे पाइपिंग। ये जो पाइपिंग है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको लगानी है। 0.3 इंच की गैपिंग से आपको पाइपिंग को अटैच करना है। आस-पास से भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसको सिलाई लगा के हम पैक कर लेंगे बट जो हमारा नीचे का साइड है इसे हम ओपन रखेंगे। इसमें हम कट लगा लेंगे और जो नीचे का साइड हमने ओपन रखा हुआ है उसकी मदद से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे हम पूरी तरीके से बाहर निकाल लेंगे और सिलाई लगा के इसको पूरा अटैच कर लेंगे। तो जो हमारे फ्रंट का पार्ट है वो बनके रेडी हो चुका है। अब जो हमारे दोनों पार्ट है उसके बीच में रख के हम इसको अटैच कर देंगे। फ्रंट का पार्ट लेंगे। फ्रंट के पार्ट पे हम मार्किंग करेंगे गले के लिए। गला हमने कितना लिया था 6.5 पे लिया था। हमारा फ्रंट नेक दोनों साइड पे हम 6.5 पे मार्किंग कर लेंगे। दूसरे पार्ट पे भी हम मार्किंग करेंगे तो इसको मिलाते हुए रखेंगे और सेम 6.5 पे हम यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे। जो बीच का पार्ट है वो हमारा 2.5 इंच था तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे ताकि हम इसे 2.5 इंच पे रेडी कर सके। अब जो हमने मार्किंग की है उसी पे हम रखते हुए यहाँ पे सिलाई चला देंगे। ऊपर से हम सिलाई करते हुए नीचे तक लेके आएंगे।
अब बिल्कुल सफाई से हम इसे नीचे लेते हुए आएँगे, सेम ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे, उसे भी हम 2.5 इंच पे जो हमने मार्किंग की थी वहाँ से हम रखेंगे और इसको हम अटैच करते हुए नीचे तक लेके आ जाएँगे। इसे अच्छे से हम मिला के रख लेंगे और नीचे तक इसे अटैच करते हुए हम ले आएँगे और जो भी अब हमारा नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट आधा बन के रेडी हो चुका है और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, तो बेल्ट जो हम अटैच करेंगे वो हम सेंटर से अटैच करना चालू करेंगे। तो आपको सेंटर में इसको रखना है और उसकी सिलाई को नीचे तक लेके आना है। तो हमने सेंटर से अटैच करना चालू किया और उसकी सिलाई को हम नीचे तक लेके आ गए। सेम ऐसे ही दूसरी साइड को आपको अटैच करना है, सेंटर से ही आपको रखना है और दूसरी साइड पे नीचे तक इसको लेते हुए आना है। तो अभी हमारा फ्रंट पार्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और जो इसका लुक है वो बिल्कुल सव्यसाची ब्लाउज की तरह आता है। इसकी फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। सेम ऐसे ही हम इसका बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे।